अब इतना तो मैं समझ चुका था कि जेई मेंस और जेई एडवांस सिर्फ दो अलग एग्जाम नहीं है, इन दोनों का प्रेप भी अलग ही होता है। क्योंकि तरह मेरे को भी सेम चीज़ लगता था कि भाई चलो पहले जैन में मेंस फोड़ा जाए, उसके बाद 3-4 महीने रहेंगे एडवांस के लिए, तब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर अब कुछ ना कुछ तो कर ही लिया, बट वो काम में नहीं आया, वो अलग बात है। प्रिपरेशन कर रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे हो, मतलब प्रिपरेशन तो अधूरा ही है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लेके आया हूँ जेई वन की तरफ से एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को जेई मेंस और एडवांस दोनों टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे। 100+ टेस्ट मिल जाएंगे तुमको, इनटे के फॉर्मेट में टेस्ट मिलेंगे। साथ साथ आप लोगों को डिटेल एंड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सिर्फ 799 में। अगर आप लोग यूज करते हो मेरे RE150 कोड तो और भी ज्यादा आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। जल्दी से खरीद लो। तो इसी वजह से आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक समरी वीडियो। आप लोग चाहो तो इसको एक्सपीरियंस वीडियो भी बोल सकते हो। मेरी प्रिपरेशन की स्टार्ट हुई थी, टेक्निकली बोलो तो 11 से ही स्टार्ट हो गया था, बट सही में बताओ तो ड्रॉप ईयर में ही स्टार्ट किया था भाई। चलो वो किसी और दिन बताया जाएगा, आज का वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है, उसको बताया जाए। सबसे पहला मैं बता दूँ इस वीडियो में आज होने क्या वाला है। आज मैंने जो सोचा था कि मेरे जी प्रिपरेशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स या फिर जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे, वो एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट ना आए कि ये करना है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज वीडियो में उठाऊंगा। तो पहला, टीचर्स के नोट इनफ होते हैं कि नहीं। मतलब अभी जो यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, इनसे करो, इनके नोट से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वाला टॉपिक है ये बहुत मतलब क्रूशियल टॉपिक है। पहले ही मैं बता दूँ, तुम अगर AR1 होते हो या AR3 होते हो, AR1000 होते हो, या 4 लाख होते हो, 10 लाख होते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारा टीचर का रोल सिर्फ 20% होता है। अगर तुम मान लेता हो कि उनके नोट से तुम्हारे 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 10 ही चैप्टर्स है, तुम नोट्स में से 10 चैप्टर के एक एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन याद करके जा रहे हो, 10 चैप्टर में 200 क्वेश्चन याद कर लिए। मतलब ये फिर भी तुम सोच सकते हो कि सर के 10 क्वेश्चन में से एक ना कि आएगा जाएगा, तो तुमने पूरा रट लिया। ये तो तुम नहीं कर सकते ना। तो तुमको पहले समझना होगा, टीचर और टीचर के नोट्स के रोल होते हैं 20%, बाकी 80% रोल होता है खुद का तुम्हारा। तो कभी ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है। मैंने जो गलती किया था कि आशीष सर को पहले छोड़ के मैसेंजर के पास चला गया था, क्योंकि तब मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं, आशीष सर से करके क्या होगा, सचिन सर तो इतने मतलब हाइप में हैं, और मेरे को भी आशीष सर से तब मतलब पहले तो आशीष सर समझ आ रहा था। जब मैंने देखा कि मतलब मैं मन की बात बता रहा हूँ, ये सच नहीं है, बट सच नहीं मतलब तब मेरे को नहीं लगा था ये, क्योंकि सचिन सर तब हाइप में थे। जब मैंने सचिन सर को देखा, मतलब पहले भी मैंने 2-3 लेक्चर्स देखे थे, तब मेरे को याद आया कि आशीष सर से तो अब समझ नहीं आ रहा है मेरे को इतना ज़्यादा। तो चलो सचिन सर हाइप में भी है यार, उनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं। बट सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो थी वो मेरी यही थी कि भाई मैंने टीचर को चेंज किया। सेम चीज़ मैंने 2-3 बार पढ़ लिया। ये सबसे बड़ा जो गलती है, प्लीज़ मत करना तुम लोग, समझ रहे हो। सेकेंड जो है, PYQ मिनिमम कितने करें। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स में तब देख लिए थे कि भाई कितने करने चाहिए, मतलब जेई फोड़ने के लिए कितने करने चाहिए। इसका सिंपल एंड सादा जवाब होगा, PYQ तुम किसके लिए कर रहे हो। PYQ से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, PYQ ही नहीं आएंगे, PYQ से मिलते जुलते आएंगे। तो PYQ तुमको सीखना है। तुमको PYQ से क्या सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि तुम मान लो मोल कॉन्सेप्ट देख लो, उसमें स्टोशियोमेट्री के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एंड टफेस्ट बन गया कई बार, तो मतलब तुम्हारे पेपर टफेस्ट आ गया एंड मोल कॉन्सेप्ट से ही टफेस्ट क्वेश्चन आ गया, तो वो कैसा क्वेश्चन होगा। मतलब तुमको PYQ में सब मिल जाएगा, टफेस्ट मिल जाएगा, इजीएस्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो तुम किसी अपने मॉड्यूल सब कर लो, कोई टेस्ट सीरीज देख लो, हार्ड टेस्ट सीरीज ले लो,
मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तुम वो पीवाईक्यू से करो, नए क्वेश्चन लगाओ। पीवाईक्यू जेई मेंस के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि जेई मेंस के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं मेंस में, तो तुम मतलब सारे टॉपिक जितने भी तुम्हारे टफेस्ट हो जाए, इजीएस्ट हो जाए, सब कवर ही हो चुके हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा लोग बोल दे कि पीवाईक्यू से करो, पीवाईक्यू से करो, बट सिर्फ पीवाईक्यू मत करो। अगर नया क्वेश्चन दे दिया, तुम लोग जानते हो नीट वाले का हाल तो देखा ही हो, एक नया क्वेश्चन, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया तो कितना हल्ला मचा दिया उन्होंने। तुम लोगों को ये नहीं करना है, तुम लोगों को नया क्वेश्चन भी करना है। एंड तुम चालू करो, मतलब पीवाईक्यूज चालू करो, 2024 से स्टार्ट करो, जितना हो सके तुम बीच बीच में करते जाओ एक एक चैप्टर। तुम मान लो आज तुमने क्वालिटी के क्वेश्चन खत्म किया, 10 दिन बाद जब तुम सीक्वेंशियल सीरीज कर रहे हो, तब तुम्हारा मतलब बीच में एक ब्रेक मिल गया कि तुम्हारा 2-2.5 घंटे का एक फालतू टाइम मिल गया तुमको, बाई चांस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो तुमको तब क्या करना है, पीआईक्यू खुल के पीआईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना है। बने ना बने मतलब नहीं। देखो तुमको कितना याद है, 10 दिन पहले जो तुमने क्वालिटी क्वेश्चन खत्म किया था, रैप अप किया था, सब कुछ करके, पीआईक्यू 2-4 करके, क्लास नोट्स करके, तो तुम देखो ना क्या तुम्हारे कितने बन रहे हैं, तुमको कितना याद है, सिर्फ देखो, ठीक है। ऐसे करते करते देखना कि तुम कभी कभार और टाइम बच गया बीच में, तब तुमने सीक्वेंशियल सीरीज के लगा लिए। मैं पहले भी ये बता रहा हूँ कि पहले पीआईक्यू मत करो, सारे जितने हो सके उतने करो। जब तुम्हारा दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया या फिर जैन में ख़त्म होगा, उसके बाद तुमको इनफ टाइम मिलता है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट तब तुमको ये टाइम नहीं मिलता कि तुम फिर से थ्योरी बैठ के रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पहले अच्छे से तुम कर लोगे, लास्ट में तुमको याद रहेगा थ्योरी, तभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो। थर्ड सबसे कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन है, नोट्स बनाए क्या। मैं सिंपली बताऊंगा, नोट्स बनाने हैं, बट नोट्स में इतना घुस नहीं जाना कि कंसेप्ट तुम सीख ही नहीं रहे हो, सिर्फ नोट कर रहे हो कि लास्ट में याद के तो करना ही है, याद कर लेते, ठीक है। बट ये मत करना, पहले तुम उसको सीखो। एक कंसेप्ट जान रहे हो, सर करवा रहे हैं तुमको, एक कंसेप्ट करवा रहे तो कंसेप्ट को पहले सीखो, नोट उसके बाद देखो कि नोट्स में ये तुम खुद लिख सकते हो, मतलब तुमको सर का देखना ही नहीं है। उसके बाद सर क्या लिख रहा है ना लिख रहा है, तुमको ये कंसेप्ट समझ आ गया, इस कंसेप्ट पे तुमको क्या क्या समझ आया लिख लो, कि बाद में जाके जब तुम रिवाइज करो तुमको ऐसा ना लगे कि तुमने इसमें से एक भी टॉपिक तुमको याद नहीं कि सर ने क्या बताया था, तुमको कैसे याद करना था। ये नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ लिख लिया, बाद में सोच रहे हो कैसे याद करें, क्या था, कैसे, मतलब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मतलब उसमें नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट वाला जो मतलब जब तुम्हारा जेई प्रिपरेशन एंड होने वाला है, जे मेंस आने वाला है, तब जो चैप्टर्स चलते हैं, अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो तुम्हारा जैन तक भी क्लास चल सकता है। तो तब क्या करना था, मैं करता था कि नोट्स में ज़्यादा टाइम चले जाते तो उनको, मतलब जो सर के नोट्स होते हैं उनको ही मर्ज करवा लेता था। एंड नोट्स के लिए मैं एक ट्रिक दूंगा, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सर लोग क्वेश्चन करवाते क्लास नोट्स में, उनके क्वेश्चन मत लिखो, तुम लेक्चर नंबर और पीडीएफ नंबर दे दो, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर पीडीएफ के अनुसार दे दो कि आज तुमने लेक्चर 1 किया, पीडीएफ 1 लेक्चर 1 देके उसके पीडीएफ में कितने नंबर हो सकता है, मतलब क्वेश्चन तो सर ने लगातार करवाया होगा 1-2 करके, तुम 1 लिख लेना, 2 लिख लेना, ऐसे करके कर लेना। नेक्स्ट दिन लेक्चर 2 लिख के नीचे क्वेश्चन कर लेना, बट क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है, समझ लो तुम लोग शायद। ये जो बात है, मतलब मैंने बहुत सारे भैया को देखा, मतलब ये बताते कि ये सिलेक्टेड चैप्टर कर लो, सिलेक्टेड चैप्टर कर लो, ये कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई जेई मतलब वो वैसे वाला वो पेपर ही नहीं है, ठीक है। सही में बता दो कि ये जेई ना वैसे वाला पेपर ही नहीं है कि तुम सिलेक्टेड कुछ चैप्टर करके जाओ उससे तुम्हारा हो जाएगा। जेई मांगता है क्या, तुम्हारा दिमाग और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारे में दिमाग कितना है, क्योंकि तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा और कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन तुम बना लोगे एग्जाम में। अगर तुमने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कर गए, हर साल इजी क्वेश्चन आते हैं, जेई का मन हुआ उन्होंने उस चैप्टर से टफ दे दिया, तब क्या करोगे तुम, बताओ, तब क्या करोगे तुम। यही तो बात है, जेई कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि टफ आ गया सारे लोग टफ करेंगे, ये कोई नीट का एग्जाम नहीं है कि एक बार टफ आ गया तो मतलब दुनिया ही पलट देंगे। नीट का पेपर, मतलब नीट में तो लोग ऐसे कर गए कि नीट टफ आ ही नहीं सकता,
ठीक है भाई, मैं मान लिया, छोड़ो, मैं जेई का बंदा हूँ, मैं जीट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, तुमको ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है कि तुम कुछ चैप्टर इजी वाले चैप्टर कर लिए, इनमें से तो एक एक क्वेश्चन आता ही है इजी वाले, तो ये निपटा लूँगा तो हो जाएगा। और कुछ लोग प्रायोरिटी भी सेट करते हैं। भाई प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे? तुम इस बार का पेपर देखो, किसी किसी उसमें तो लास्ट वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, तुम्हारे जो लास्ट में कुछ है, वो वाले से हमें 3-4 क्वेश्चन आ गए भाई। बताओ अब प्रायोरिटी सेट करके क्या होगा? जीओसी सबसे सबसे मतलब प्रायोरिटी में एक में रहता है, एक किसी किसी चैप्टर में तो 1-2 भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1-2 भी नहीं आते भाई। तब तुम क्या करोगे बताओ? तुमने जीओसी बहुत अच्छे से कर लिया, बाकी सारे करा ही नहीं। अगर तुम पेपर देने का यार देखे कि जीओसी से एक भी नहीं आया, बाकी वालों से एक एक करके भी आ गया, भाई क्या करोगे बताओ? इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे चैप्टर्स करो, जो तुमको टफ लगते हैं उनको मेंस के लिए तुम ऊपर ऊपर से देख के जाओ। अगर लक अच्छा हुआ तो इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर लक खराब हुआ तो वैसे भी नहीं बनना था। बट इजी वाले टॉपिक्स और टफ वाले टॉपिक्स में कभी डिफ्रेंशिएट मत करना, एंड कोई भी प्रायोरिटी सेट मत करना। तुमको सब कुछ करना ही है, एट दी एंड सब कुछ तुमको रिवाइज करना ही है, एंड सब कुछ याद करके ही जाना है अगर पेपर देना जाना है तो। भी सबसे मेन जो बात है, जेई एडवांस और जेई मेंस के प्रेप अलग अलग होते हैं क्या? ठीक है, तो पहले मैं बताऊँ, पहले मैं क्या सोचता था। पहले मैं एक बार बताया कि पहले जैन में जेई मेंस फोरूंगा, उसके बाद एडवांस के लिए प्रिप करूंगा, 3-4 महीने होंगे, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तब अभी मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जेई मेंस तुम दोगे, एक अलग तुम सिर्फ जेई मेन ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, तब तुम्हारा मतलब दिमाग कुछ अलग ही चलेगा, फॉर्मूला ओरिएंटेड चलेगा। तुम ज़्यादा सोचोगे ही नहीं, क्योंकि जब तुम पीआई कुछ करते हो देखो कि ज़्यादातर क्वेश्चन उतना सोचना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करो या फिर थोड़ा बहुत तुम दिमाग लगाओ, और तुम सिर्फ एक एडवांस के क्वेश्चन एक मेंस के क्वेश्चन पास पास रख के देखो, दोनों में कितना अंतर है, कितना सोचना पड़ता है, कितना जानना पड़ता है। नीट के क्वेश्चन मत लेना, नीट कोई ना, बात छोड़ो। तो इसीलिए मैं बताऊंगा जेई मेंस और एडवांस का प्रेप कभी अलग से मत करो, ठीक है? मैं पहले भी ये बात बताया कि अलग करना चाहिए, ठीक है, बट ये नहीं कि पहले तुम मेंस के लिए कर लो उसके बाद एडवांस के लिए करना, ये कभी मत करना, ठीक है? अलग अलग प्रेप करने हैं बट साथ करने हैं। तुम जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस के उस चैप्टर के पीआई को लगाते जाओ, एडवांस के कुछ लेक्चर्स देखते जाओ। नहीं तो जब तुम ये फॉर्मूला ओरिएंटेड में घुस जाओगे ना थिंकिंग में, जब तुम जेई मेंस के बाद एडवांस में जाओगे ना, बुरा फंसोगे। तुम कुछ सोच भी नहीं पाओगे भाई। तुम देखोगे तुमको ये कंसेप्ट पूरा आता है, बट ये क्वेश्चन में तुमको ये कंसेप्ट लगाना है, तुमको समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो तुम लोग? तो तुमको पहले से ही जेई मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। जेई मेंस पेन तो तुमको जेई मेंस की पेपर कुछ लगाना ही है। बीच बीच में जो चैप्टर खत्म किया उसके भी तुम एक दिन में मत देखो, 2-3 दिन में लगातार 20-30 मिनट करके एडवांस का लेक्चर भी देख लो, कुछ 1-2 क्वेश्चन करके डेली एक पीआई हो तो पीआई कुछ लगा लो एडवांस के, मतलब एकदम सेट हो जाएगा। फिर तो तुम अगर एडवांस की पे बीच बीच पे नहीं करोगे ना तो नहीं होगा भाई। लास्ट में तुम करने जाओगे तो डब्बा ही मिलेगा। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस। चलो, और मैं एक लास्ट वाला टिप दे दूंगा, जेई मेंस उतना हार्ड नहीं है। सिर्फ गेम क्या है, नंबर को बटोरना है। और मेन जो काम है इसमें, सारे चैप्टर को मतलब जो पेपर है, तुम जिस चैप्टर्स को अच्छे से आता है उनको सही से तुम मतलब एग्जाम में लेके आओ। और कोई इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, और कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मतलब टफ क्वेश्चन देख के ही छोड़ देना है, लास्ट में ट्राई करना। उसमें तुम 5 मिनट वेस्ट कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि सारे चैप्टर्स करो, किससे टफ आ जाए तुमको पता नहीं, ठीक है? बट सारे चैप्टर अगर करोगे किसी ना किसी से तो ईजी आएगा ही। ईजी वाले तुम पहले निपटा लो। तुम अगर ईजी वाले में निपटाओगे ना पहले 100 नंबर का अगर निकल गया तुम्हारा ईजी, ठीक है, और 50 नंबर तुम मॉडरेट वाले से अगर निकाल सकते हो तो निकाल लिया, और 10-20 नंबर तुम टफ वाले से निकाल लो। 170-80 में बहुत अच्छा मिल जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है? जितने भी टफ हो, ईजी हो, 180 तुम 180 से 90 मार्क्स ला लो, हो जाएगा भाई। 24 का कुछ अलग बात था, वो 27 तारीख को वो और कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ ये फॉलो कर लो,
उसके बाद तुम बताना जेई मेंस के बाद, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कोई तुमको 10-20 साल बाद वाले जो मतलब पहले हो गए जो मेंस एडवांस दिए हुए, उनको समझ नहीं आएगा भाई। उनको याद भी नहीं होगा कि भाई तुम उनके टाइम में क्या-क्या उनको सवाल आए थे मन में। मेरा कुछ दिन पहले ही है तो मेरे को अभी भी याद है भाई कि मेरे को क्या-क्या उस टाइम पे ज़रूरत था, इनकी क्या-क्या मतलब ज़रूरत था। तो लास्ट में एक बात बता दूँ कि मेरा एक पर्सनल जो है मेंटरशिप है पेड ₹99 पर मंथ, उसमें मैं मेरा एक दोस्त है हरीश, जो आईआईटीएन है, आईआईटी हैदराबाद से अभी बीटेक कर रहा है। मतलब जो वो उसको जो समय मिल गया, ये हम दोनों मिल के एक मेंटरशिप चालू किए है। सिर्फ ₹99 होंगे। तुम लोग अगर चाहते हो तो नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो? टाटा, बाय बाय।